Good morning, students. Today we are going to study about your Flamingo chapter 7, the interview of first part. So here you can see the word commonplace means ordinary, not unusual. तो इंटरव्यू में आप क्या पढ़ोगे? इंटरव्यू जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम किसी का एम्प्लॉयर जो है किसी एम्प्लॉय का या एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द जॉब या स्टार्टिंग योर जॉब आप क्या फेस करते हो? इंटरव्यू फेस करते हो। वो एक एज अ स्टूडेंट भी आप फेस करते हो व्हेन यू एंटर इन स्कूल और व्हेन यू टेक एडमिशन इन योर स्कूल कॉलेज और योर जॉब वट एवर इज इट। सो इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो सबको फेस करनी पड़ती है, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Interview, an inevitable part of journalism, was discovered over 130 years ago. अब इंटरव्यू जो है वो उसका इन्वेंशन कब हुआ था, कब उसकी डिस्कवरी हुई थी, कैसे हुई थी कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हाउ यू विल एंटर इन एनी एरिया। तो जर्नलिज्म के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा पार्ट है जर्नलिज्म का जो कि डिस्कवर हुआ था लगभग 130 ईयर्स पहले, 130 साल पहले लगभग। इन दिनों इट इज नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कुछ ऐसा ऑर्डिनरी नहीं था उस टाइम पे। In fact, people who are educated are believed to have read an interview at one or other point in their lives, and on the other hand, almost every celebrity has been interviewed more than once. अब उस टाइम पे क्या माना जाता था कि जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, वहां लिटरेसी जहां पे ज्यादा है वहां पे इंटरव्यू जो है एक बार एज अ रीडर आपको बता दिया जाता था कि यहाँ पर इंटरव्यू की वैल्यू है। लगभग एक या कुछ ज्यादा पॉइंट पे भी आप दे सकते हो, इट्स अप टू यू। और दूसरे साइड में क्या है, ऑलमोस्ट ये भी माना जाता था कि काफी सारी सेलिब्रिटीज जो बड़े बड़े लोग हैं वो इंटरव्यू करते हैं और मोर देन वन, मतलब कि एक बार से ज्यादा बार उनके इंटरव्यू होते हैं, वो फेस करते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट मीन्स एक्सेसिव और इलेबोरेट समथिंग, डिस्पाइज मीन्स हेट या डिसलाइक, अनवारंटेड मीन्स नॉट जस्टिफाइड और ऑथोराइज्ड, इंट्रूजन मीन्स इंटरवेंशन या द एक्शन ऑफ इंट्रूडिंग, इंट्रूजन मतलब होता है स्ट्रेंज, वैसे अनजान। प्राइमेटिव मीन्स एंशियंट और ओल्डर। सिंस ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, it is not unbelievable that many people have conflicting views about the usage and advantages of an interview. बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्शन व्यूज आते हैं यहाँ पे क्योंकि काफी लोगों को पसंद होता है इंटरव्यू फेस करना, मतलब उसके एडवांटेज में रहते हैं, उसके वो प्रॉफिट उसको बेनिफिशियल मानते हैं। और काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसको एक तरह से इफेक्ट मानते हैं कि नहीं नहीं इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है इफ एनी वन पर्सन विल बी रिजेक्टेड, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। तो उनका कुछ अबाउट द यूसेज और एडवांटेजेस के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे और कन्फ्लिक्शन जो यहाँ पे हुए हैं वो भी हम देखेंगे। कुछ लोग जो है इलेबोरेटिव क्लेम्स करते हैं अबाउट इट्स गुडनेस की, मतलब बहुत अच्छा है, इंटरव्यू होने चाहिए, उसके बारे में अच्छा अच्छा बताते हैं। और उनका ये मानना है, इनका बिलीव है टू बी अ पार्ट टुवर्ड्स नोइंग कंप्लीट द ट्रुथ, और इसमें जो है सारा का सारा सच सामने आता है, सारा का सारा ट्रुथ सामने आ जाता है और हमें ये चीज जाननी भी होनी चाहिए। एंड कंसिडर इट्स प्रैक्टिस टू बी एन आर्ट, और इसको एक आर्ट के तौर पे हमें प्रैक्टिस में भी लेना चाहिए कि हाउ वी फेस इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो आप किसी नोन पर्सन से नहीं करते, आप अननोन के सामने ही फेस करते हो। तो हाउ टू फेस इट इज ऑल्सो एन आर्ट एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिस ऑफ इट। इफ लुक एट फॉर्म फ्रॉम द इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर हम इंटरव्यू के पॉइंट पे देखें, इंटरव्यू एक प्रोसेस है जो हम आमने सामने बैठ के करते हैं। इंटरव्यूई मीन्स जो दे रहा है इंटरव्यू, और इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू लेने वाला है। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा देखता है कि एक अनवांटेड इंटरवेंशन है किसी की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट होने का, क्योंकि वो हमारी हॉबी, हमारे बारे में जानता है, हमारी चीजें पूछता है, हमारी चीजें होती है, तो पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस माना गया है अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू पॉइंट। इट क्रिएट्स अ पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ रीडर, और ये एक ऐसी पिक्चर बना देता है दिमाग में लोगों के। एंड व्यूअर्स विच अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग, और व्यूअर्स जो है उनकी जैसे पुरानी कहावत है कहने की, स्टील्स द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, कि ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है इंसान की वो क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है, वो छुप जाती है, गुम जाती है, क्योंकि वो सामने वाले को अच्छा दिखाता है। लाइनाइज मीन्स गिव अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन एंड अप्रूवल, रिपाल मीन्स ड्राइव और फोर्स बैक, persistent means continuous, petitioners means a person who asks for something, petition means generally होता है application।
अम्यूजमेंट मीन्स द प्रोविजन और एंजॉयमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट। काफी सारे फेमस पर्सनालिटीज ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं, बैड इंप्रेशन है उनके दिमाग में अबाउट द इंटरव्यूज। वो एक साइड में एक नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव थॉट लेके बैठे अपने माइंड में कि इंटरव्यू एक बुरी चीज है, बैड इंपैक्ट है उनके पास में। द कॉस्मोपॉलिटन राइटर वीएस नायपोल, उनका ये मानना है, वो ऐसा फील करते हैं कि बैड इंटरव्यू जो एक टेंडेंसी है किसी को ऑफ लीविंग दैम, उनको छोड़ना, मतलब कि उनकी जो घाव हुए हैं लाइफ में, जो इंजरी आई है, जो वुंड हुए हैं उनके दिमाग में, उनके जख्म जो भरे हुए हैं लाइफ में, उसको उभारने के लिए, ठीक है, एक और इमेज, एक और इम्पैक्ट, एक और स्पॉट उस पर छोड़ देना। द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड एज ही वॉज टू स्केर्ड ऑफ द इंटरव्यूअर। और जो एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हैं, उन्होंने भी कभी इस बात के लिए कंसेंट नहीं दी, इस बात के लिए हामी नहीं भरी कि इंटरव्यू होना चाहिए, इंटरव्यू किसी इंसान को फेस भी करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि वो है, वो बहुत ज्यादा स्कैरी फील करते हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, फियरफुल है वो इस बात से। He feared that a lot of attention would be drawn towards him. उनका ये मानना है कि बहुत ज्यादा टेंशन होना चाहिए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये स्ट्रेंजर के सामने होता है, किसी अननोन इंसान को आप अपने बारे में बताते हो, तो हाउ टू इम्प्रेस, हाउ टू अंडरस्टैंड समवन, ये आपके ऊपर है। And thus he remained away from those who knew him. Those who wanted to either interview him or get an autograph of his, he would narrate tales of his success at avoiding such requests with satisfaction and enjoyment. और जैसा कि उसने बताया कि वो अभी भी क्या है, उस चीज को जो जानता था, उस चीज के बारे में अभी तक उसने रखी है, वो चीज रिमेन करके रखी है, बताई नहीं है, जो वो चाहता है इंटरव्यू को देने उसके बारे में, या वो ऑटोग्राफ जो देना चाहता है किसी को, उसने अपने बारे में कभी डिस्कस नहीं करा, अपने बारे में किसी दूसरे को नहीं बताना चाहा, तो उसको और ज्यादा स्कैरी फील होता है इस चीज से। और वो कभी भी नैरेट भी नहीं, ही वुड नैरेट टेल्स ऑफ हिज सक्सेस, और उसने अपनी कहानियों के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में सामने वाले को बताया, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए। ऐसी रिक्वेस्ट जो है उसको सेटिस्फाई करती है, उसको एक एंजॉयमेंट फील कराती है, विच ही डज नॉट वांट टू शो anyone. Condemnatory मतलब expressing strong disapproval. Rape means destroy or severely damage. Assault means make a physical attack on, while means extremely unpleasant. Perpetrated means committed or performed. So Rudyard Kipling was strongly अगेंस्ट द आइडिया ऑफ गेटिंग इंटरव्यू। जो रुडियार्ड किपलिंग है वो क्या है, वो एक स्ट्रांगली एक आइडिया लेकर आता है इंटरव्यू के दौरान, और उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। उनकी जो वाइफ है वो रिकॉर्ड करती है एक ऐसा इंसिडेंट उनकी डायरी में, उसकी डायरी में, जब वो दिन जो बॉस्टन में है वॉज रूइंड बाय टू रिपोर्टर्स, दो रिपोर्टर्स के द्वारा कैद हुआ है, वो चीज एक इंसिडेंट कैप्चर हुआ है। शी ऑल्सो मेड एन अकाउंट ऑफ वाई हर हस्बैंड रिफ्यूज टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, और उसने ये भी बताया क्यों उसके जो हस्बैंड है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, डिनाई कर दिया अपीयर होने के लिए इंटरव्यू में, मतलब शामिल होने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू हिम इंटरव्यूज एक इमोर्टल चीज है, मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय इमोर्टल, एनी आइडिया? अमर। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, इमोर्टल जो है उनके अकॉर्डिंग इंटरव्यूज इमोर्टल है, और ही कॉल्स इंटरव्यूइंग अ क्राइम, और उनके अकॉर्डिंग इंटरव्यू करना एक क्राइम है। एज आई टोल्ड यू, उसमें पर्सनल डीलिंग होती है, पर्सनल चीजों का इंटरफेरेंस होता है सामने वाले का, इसलिए उनके अकॉर्डिंग ये एक ऐसा क्राइम है विच शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट जस्ट एज एनी अदर क्राइम, जिसको एक पनिशमेंट देना चाहिए बाकी अदर क्राइम्स की तरह। It is an extremely unpleasant experience and no man with self-respect would ask or consent to it. और ये एक ऐसा extremely एक ऐसा unpleasant, unusual experience है जो कोई भी इंसान अपनी self respect को देखते हुए पूछेगा नहीं या उसमें consent देगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम बोलते हैं हमारी हॉबी ये है, तो सामने वाला ऑब्जेक्शन करता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे ऑब्जेक्शन करेगा। इफ यू आर डूइंग टीचिंग देन व्हाई यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, डेफिनेटली ये चीज होगी। जब आप टीचिंग फील्ड में हो तो आपको गार्डनिंग करना क्यों पसंद है, आपको टीच करना पसंद क्यों नहीं है? और अगर आप किसी और सब्जेक्ट के टीचर हो और आपको कंप्यूटर या आईटी में कुछ ज्यादा नॉलेज है या ज्यादा फोकस करते हो, तो उसमें क्यों करते हो, उसमें इंटरेस्ट क्यों है? अगर यू आर अ टीचर ऑफ मैथ्स और इंग्लिश और साइंस,
तो वाई यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन कंप्यूटर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, इसलिए वो उसने कहा है कि पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, जो कि एज एन इंटरव्यूई हमें इंटरव्यूअर का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं पसंद आता। तो ये उनके नेगेटिव थॉट्स है इंटरव्यू को लेके जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। Ironically, Kipling once carried on such assault, or assault is it is an insult. It is a kind of insult जिसमें मार्क तवान जो है सम इयर्स अर्लियर उन्होंने भी इस चीज के बारे में ऑब्जेक्शन किया था और बताया था। नाउ हियर एच जी वेल्स मतलब an English novelist, journalist, sociologist and historian. He is known for his works of science fiction. ये अपने साइंस फिक्शन के काम को लेके जाने जाते हैं और जैसा कि आपने देखा सोशोलॉजिस्ट है, जर्नलिस्ट है, नॉवेलिस्ट है, हिस्टोरियन भी है ये एच जी वेल्स। और वो बेस्ट नोन बुक्स आर द टाइम मशीन, उनकी जो बेस्ट जानी मानी बुक्स है, नोन बुक्स हैं, वो टाइम मशीन है, द इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स है। जोसेफ स्टैलिन मीन्स a great Russian revolutionary and an active political organizer. एक active political organizer है जोसेफ स्टैलिन, और जैसा कि आपने देखा ग्रेट रिवॉल्यूशनरी भी है। Next, Saul Bellow means a playwright as well as a novelist. Bellow's works were influenced widely by World War II. Among his अब उनके फेमस कैरेक्टर्स जो हैं उनमें से कुछ ऐसे लिए हैं, ऑगी मार्च एंड मोजेस। ही पब्लिश शॉर्ट स्टोरी, उन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी पब्लिश करी है जिसको ट्रांसलेट किया है फ्रॉम यिडिश। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है 1976। Come to the next. Ordeal means a very unpleasant and prolonged experience. Serviceable means fulfilling its function adequately, मतलब sufficient manner में, और usable. Vivid means producing powerful feelings or strong, clear images in the mind. Contemporaries means a person or thing living or existing at the same time as another. Unprecedented means never done or known before, कभी न जाने वाला। द फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट जो एच जी वेल्स है, जो फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू जो है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, कैसा अनयूजुअल एक्सपीरियंस है। बट 40 इयर्स लेटर, 40 साल के बाद में उन्होंने ये देखा कि इंटरव्यू जो है रशियन रिवॉल्यूशनरी जो है जोसेफ स्टैलिन, वो इंटरव्यू कर रहे हैं। अनादर राइटर सॉल बेलो जो कि कमेंट करते हैं इस पे कि इंटरव्यू जो है देखा जाता है जस्ट लाइक फिंगर टिप्स ऑन हिज विंड पाइप, एक ऐसी फिंगर टिप्स है जो कि फिंगर उंगलियों पे नाचते हुए उस तरीके से वो देते हैं अपनी विंड पाइप से, विच मीन्स दैट ही फेल्ट चोक। और इस तरीके से लगता है कि हमारी विंड पाइप से सांस आना ही बंद हो गई, हवा आना जाना बंद हो गई, चोक हो गया, वो सफोकेशन हो गया। वन ही सेट फॉर वन, और एक बार वो जब सामने बैठते हैं तो उनको ऐसा सफोकेटरी दम घुटने वाला लगता है कि यहाँ से सांस भी आना जाना बंद हो गई, हवा भी नहीं जा रही आ रही। तो डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, अब इसके ड्रॉबैक्स देखते हुए इंटरव्यू ये कहता है, इंटरव्यू के बारे में ये है कि वो फुलफिल करता है पर्पस कि कम्युनिकेट करने का। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा मोटिव है, सब लोगों ने अपने अपने व्यूज यहाँ दिए और सबने नेगेटिव व्यूज दिए। सबको सिर्फ ये लग रहा था कि पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस हो रहा है या हमारी कोई पर्सनल चीज जानने लग रहा है, वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है इनडायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर इसका पर्पस क्या होता है, हाउ यू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस। सामने आपसे कौन कैसा कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, इट्स अप टू यू हाउ यू गिव द आंसर। इसीलिए हम कम्युनिकेट करने के लिए इंटरव्यू नाम की एक चीज रखते हैं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग समवेयर। अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रांड, एक इंटरव्यू उसने दिया, गिव अस द मोस्ट क्लियर इंप्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर टाइम्स। उन्होंने उस टाइम पे हमें क्लियर इंप्रेशन दिया और ये बताते हुए दिया कि इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। द सेटअप ऑफ वन मैन, द इंटरव्यूअर आस्किंग क्वेश्चंस, एक सेटअप होता है एक इंसान का और इंटरव्यूअर जो है उसमें से क्वेश्चन पूछता है आपसे फ्रॉम द अदर। द इंटरव्यू गिव्स हिम पावर एंड इन्फ्लुएंस, और उस टाइम पे वो अपनी पावर बताता है, अपना इन्फ्लुएंस, अपने जो वो फील करता है वो फीलिंग उसमें शो करता है। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, थैंक यू।